हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th के लिए अकाउंटिंग की यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने 2 लेक्चर ओपन किया था, मतलब 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें जो पिछला हमारा लेक्चर था जिसमें हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है। हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर उसे समझाने की हमने कोशिश की थी। अब मैं उसके आगे की कड़ी को आपको बताता हूं। आइए हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं उसको बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। और एक सभी वीडियो देखने वाले सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट से हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर कोई भी चीज आपको सीखनी है तो सबसे पहले उसे सुने, बिल्कुल साइलेंट मोड में होकर आप लिसन करें। जितना अच्छा आप उसे सुनेंगे उतना ही अच्छा आपके दिमाग पे वो बैठेगा। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर अपने लिख रखा है, और मैंने लिखा इसलिए है ताकि आपको इसे नोट्स बनाना है। तो देखने से पहले सबसे पहले जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं वो सबसे पहला काम करें, अपनी कॉपी और पेन को ओपन कर लें, अच्छे से तैयार कर लें और उस वीडियो को पूरी तरह से नोट करें। क्योंकि ये मतलब आप समझिए कि आपके लिए आज एक गुड न्यूज मिलने वाली है। वो गुड न्यूज क्या है? जो पार्टनरशिप आपको बहुत परेशान करता है उस पार्टनरशिप को मैंने बस एक बोर्ड में ही सिमट के रख दिया है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना। और सर, हमने ये प्रॉब्लम्स के नाम लिखे हैं, ये जो हमने नाम लिख रखे हैं ये सब प्रॉब्लम है। इन पर हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि हम इन्हें कैसे कंप्लीट करेंगे, इसमें टोटल मैक्सिमम कितने लेक्चर लगेंगे, ये सारी की सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं और सभी पहले आप इसे सुने और फिर उसके बाद आप इसे प्रॉपरली तरीके से नोट करें। यदि आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक दें वहीं पर वीडियो को रोकने के बाद तब आप इसे क्या करें, आगे नोट करें। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप में हम अपने पार्टनरशिप को 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। कितने टुकड़ों में सर? 3 टुकड़ों में। कितने पार्ट में पढ़ेंगे सर? 3 पार्ट में पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में बेटा बहुत सारे सवाल आएंगे इस वीडियो को देखते देखते, लेकिन भरोसा रखिएगा आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, प्रॉपरली तरीके से मैं जवाब दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल का मतलब होता है बेस या आधार, जिसे आप कहते हैं, जिसे बेसिक कंसेप्ट कहते हैं। मतलब जिसमें हम शुरू करते हैं, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, उसकी स्टार्टिंग की क्या क्या कंप्लायंस है, उन सबको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने ये 4 तरह के कंसेप्ट में बांट दिया है। कितने? ये 4 तरह के हमने कंसेप्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ के एक बार रीड करके बता देता हूं, आप देखें। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा ये वाला जो पार्ट है ये प्योर थ्योरी का पार्ट है, जिसमें हम इसमें पार्टनरशिप के छोटे छोटे कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, उसके फीचर क्या है, पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट है। उसके साथ साथ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। जो बच्चे इसे पहली बार देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा ये क्या क्या बोले चले जा रहे हैं, लेकिन जब मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूंगा तब पहले मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ नोट करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनते जाएं। आपको बहुत आसान तरीकों में मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हम प्योर तरह से छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे हमें आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत आसानी से हो। फिर हमने दूसरा नाम दे रखा है सर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। सर हमारे पार्टनरशिप के जो हमारा सिलेबस है, पार्टनरशिप का जो स्टार्टिंग है, जो फंडामेंटल का हिस्सा है सर, उसमें हमारे पास कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 पार्ट करनी है। पहला IOC, मैंने सर इस पर स्टार लगा रखा है ताकि मैं आपको बताऊं बाद में कि IOC का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है।
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने का राइट सिर्फ मुझे है, या जो टीचर्स है वो आईओसी लिख सकता है, कोई स्टूडेंट इसे आईओसी ना लिखे। यहां पर स्पेस न होने की वजह से मैंने लिखा, आप इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखें। ये हैबिट आप स्टार्टिंग से ही अपडेट करें। दूसरा पार्ट हमारा सर क्या है? दूसरा पार्ट हमारा है आईओडी। सर आईओडी का क्या मतलब है? इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। कंसेप्ट नंबर सेकंड में इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा सर कैपिटल क्या है और ड्राइंग क्या है। उस कैपिटल पर इंटरेस्ट जब लगता है तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने तरीके से लगाए जाते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बातें भी करूंगा। फिर यहां पर देखिए लिखा है मैंने कंसेप्ट नंबर थर्ड में लिखा है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कोई भी आप बिजनेस करो उसका एक पर्पस होता है कि वो प्रॉफिट कैसे कमाए, अपने प्रॉफिट को कैसे अर्न करे, यानी अपने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करे। जैसे आपने सोल ट्रेडिंग में पढ़ा होगा बेटा फाइनल अकाउंट, उसमें हम क्या निकालते थे? एक सोल ट्रेडर का प्रॉफिट निकालते थे। उसी तरह से हम इस फाइनल अकाउंट्स में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाकर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए है। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल रखिए। आगे फिर हमने लिखा है मिसलेनियस प्रॉब्लम। मिसलेनियस प्रॉब्लम का यहां पर मतलब हमारा मात्र इतना है कि हमें कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। दो तरह की प्रॉब्लम होगी आपको सर। एक होगा पास्ट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट। सर क्या है पास्ट एडजस्टमेंट? बेटा टॉपिक पे डिस्कस करते समय मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा, क्योंकि इस पर हमारी इंडिविजुअल अलग अलग लेक्चर होने वाली है। उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये भी इसी मिसलेनियस प्रॉब्लम का एक पार्ट है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मतलब अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और एक्चुअल में वो होता क्या है। तो ये सारी की सारी बातें बेटा हम लोग कंसेप्ट वाइज करेंगे। ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आप अगर इस तरह से स्टडी करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जनरेट होगी, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी फंडामेंटल में हम लोग कितने लेक्चर करने वाले हैं? देखिए लेक्चर नंबर 1 कंसेप्ट 1 का, लेक्चर नंबर 2, 3, सर इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, इसमें 1 लेक्चर लगेगा, 3 लेक्चर हो गया। सर इसमें हमारे कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे सर, 1 3 2 5, और इसमें हमारे 5 2 7, यानी आप यूं कह लीजिए 7 लेक्चर में हमारा सर पार्टनरशिप का फंडामेंटल पार्ट कंप्लीट हो गया। हमें पार्टनरशिप की स्टार्टिंग की फंडामेंटल की चीजें हमारी आ गई सर। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं सर। अब आते हैं फंडामेंटल जैसे कंप्लीट होगा वैसे हमारा एक पार्ट आता है सर, जिसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पर मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन लेना चाहूंगा, थोड़ा सा आप सभी लोग बिल्कुल जो भी कुछ कर रहे हैं थोड़ा सा फोकस हो जाइए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। जो मैंने समझा है मैं आपको बताना चाहूंगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी बनी हुई चीज को तोड़ देना और तोड़ के फिर से एक नई चीज बनाना, जिसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो सर आपके दिमाग में चल रहा होगा पार्टनरशिप में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम तोड़ेंगे और फिर से बनाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि राजू भैया का एग्जाम्पल दिया था कि जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपके पास कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए या उससे ज्यादा। आप अगर 2 पर्सन को लेकर चलते हैं या मान लेते हैं 3 पर्सन को लेकर चलते हैं, तो उनके बीच अगर आप 3 व्यक्ति को लेकर चल रहे हैं तो इनके बीच काम करने की कुछ शर्तें होंगी, या जिसे हम कहते हैं रिटन एग्रीमेंट होगा। क्या होगा? रिटन एग्रीमेंट होगा। एक एग्रीमेंट ये लोग साइन करेंगे तीनों लोग मिलकर, तो वो एक एग्रीमेंट बन गया
क्या पता कि ये फ्यूचर में 2 साल 3 साल 5 साल 4 साल जाने के बाद अपने उस एग्रीमेंट को बदलना चाहते हैं, या उस एग्रीमेंट को खत्म करके कोई एक नया एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि इन तीनों के बिजनेस में कोई एक नया बंदा एडमिट होना चाहता है, या फिर इन तीनों के बिजनेस से कोई रिटायर होना चाहता है, कोई जाना चाहता है, या फिर इन तीनों में से किसी की डेथ हो जाती है। तो इन सभी कंडीशन में, इन सभी शर्तों में हमारे पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और फिर से एक नया एग्रीमेंट बनता है, जिसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा, आपके पार्टनरशिप में ऐसे 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं, 3 से 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कवर होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आपका पार्टनरशिप बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे अगर एग्रीमेंट टूट गया, नया एग्रीमेंट बना है, तो वो कब कब होगा, इसके लिए मैं आपको डिस्कस करूंगा, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। पहला तो होगा कि मानिए ये 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये तीनों पार्टनर पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहे थे। कितने सालों से सर? 10 ईयर से बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, और अब ये 11वें साल जैसे ही स्टार्टिंग हुआ, इन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम जो एग्रीमेंट में जो रेशियो बना रखे हैं 3:2:1 का रेशियो जो हमने बना रखा है सर, ये रेशियो क्या है? ये तीनों पार्टनर के बीच ये प्रॉफिट का बंटना है। ठीक है, तो ए, बी, सी और ये कहते क्या है? ये कहते हैं कि सर हम सभी चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट ये खत्म करके एक नया प्रॉफिट जनरेट करें। वो प्रॉफिट क्या चाहते हैं? 1:1:1। ठीक है, तो अब बताइए, जो एग्रीमेंट इस प्रॉफिट पर बना हुआ है वो एग्रीमेंट तो खत्म हो जाएगा। अब हमें एक और एग्रीमेंट बनाना होगा, एक और नई शर्तें बनानी होगी। क्या होगा? वो शर्तें कौन से एग्रीमेंट पर होगा? नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले एग्रीमेंट पर होगा। तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीजें। क्या क्या बदलेंगी? उनका गुडविल बदल जाएगा, उनका प्रॉफिट एनपीएसआर, देखिए यहां भी स्टार लगाया है मैंने, ये भी बदल जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदल जाएगा, उनका प्रॉफिट और रिजर्व भी बदल जाएगा। अभी आपको बहुत टफ लग रहा होगा समझने में बेटा, बट बिलीव करिए, जैसे ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे वैसे ही ये चीजें बिल्कुल कवर हो जाएंगी। यानी उनके पास बहुत सारी चीजें होंगी जो बदल जाएंगी, फिर से एक नए शर्त पर तैयार होगा, पुरानी शर्तों को खत्म करके। उसी को हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह से इन 3 बिजनेस पार्टनर में कोई चौथा आदमी एडमिट होना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, मिलके काम करना चाहता है, तो भी तो हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, एक नया एग्रीमेंट शुरू होगा। तो फिर से सर हमें ये सब सारे काम करने पड़ेंगे। उसके तुरंत बाद कोई रिटायर हो गया, तो सर पहले 3 थे, एक रिटायर हो गया तो कितने बचे? 2 बचे। तो अब 3 पर जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, फिर से 2 पर बनेगा। तो बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है सर कि पुराने एग्रीमेंट को समाप्त करना, पार्टनरशिप की लैंग्वेज में बता रहा हूं, पुराने एग्रीमेंट को समाप्त करना और एक फिर से नया एग्रीमेंट बना लेना ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। वैसे हम लोग जब ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट नंबर 5 पर आने से पहले मैं इसको डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा। बिल्कुल चिंता न करें, बड़े आसान तरीके से। ये तो केवल एक ड्राफ्टिंग है, मैंने ड्राफ्ट किया है कि आपको कितना इसमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर इसमें गुडविल डिस्कस करेंगे। सर गुडविल क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। गुडविल में 2 पार्ट होगा, वैल्यूएशन होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। यही 2 प्रॉब्लम आपकी होगी, एक वैल्यूएशन की और अकाउंटिंग की। ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग गुडविल के पार्ट में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एनपीएसआर। सर एनपीएसआर का मतलब क्या, ये मैं क्लीन कर देता हूं। यहां पे एग्जांपल मैंने लिया है, आप देखिए एनपीएसआर का क्या मतलब है। एनपीएसआर का मतलब है सर, इसका मतलब है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। सर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? एनपीएसआर, सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बातें हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फिर रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा सर, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज का। ये क्या होता है सर, ये बताऊंगा। फिर आपको एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, उन सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के प्रोविजन को डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है वो बताऊंगा। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है सर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, सर ये कब हमें करना होगा आपको बताऊंगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी आप देखिए इसमें हम केवल 5 कंसेप्ट से लेके 11 कंसेप्ट तक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एक एक क्वेश्चंस आप करोगे, एक एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने बना रखा है सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा जरा इसको ध्यान से देखिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि अब हमें पार्टनरशिप चलाने की इच्छा नहीं है, अब हम उसे बंद करना चाहते हैं। कैसे? लीगली तौर पे। ठीक है, लीगली तौर पे हम उसे बंद करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। किसी भी एक्ट का एंड होना थ्रू अ लीगल, उसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं। हम समाप्त करना चाहते हैं वैधानिक रूप से, लीगली तौर पे समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। वो ट्रीटमेंट क्या है, उसमें हम एक कंसेप्ट केवल डिस्कस करेंगे, जिसे हमने नाम दिया है कंसेप्ट नंबर 12। और हमने इस कंसेप्ट का नाम दिया है हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेंगे? सर क्लोज क्यों? क्योंकि अब हम बंद करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, तो हमने जितने अकाउंट्स ओपन कर रखे होंगे उन सभी अकाउंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। और आप बिलीव करिए केवल इन 3 टुकड़ों में आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप बहुत आसान तरीके में मतलब समाप्त हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जब कभी भी आपको रिवाइज करना होगा उस समय भी बहुत हेल्प आएगा। हो सकता है कि आपको कुछ लेक्चर्स इस बार ज्यादा लगे, आपको वीडियोस देखने में थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन जब आप इसे रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, आप बिलीव करो 1 घंटे में कम से कम 10 बार इसे आप रिवाइज करोगे। मैं कराऊंगा, मैं इसी यहीं पर कराऊंगा आपको। 1 घंटे में कम से कम आप इसे 10 बार रिवाइज करोगे। आप कंसेप्ट का नाम लोगे, आपके दिमाग में उसकी सारी प्रोविजन आपके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन लगाना बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से क्लास कंडक्ट करने के बाद किसी भी बुक से, पार्टनरशिप का किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप उठाइएगा जो क्लास 12th के लेवल का होगा, बहुत 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 इजीली आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी बात, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब हम अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जिसमें मैं सबसे पहला कंसेप्ट आपको डिस्कस करूंगा, सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं चलते हैं। ओके, बाय, नमस्कार।